हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने चले हैं थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं वो हमें क्या बता रही हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अब थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या बता रहा है, तो उसको हम पढ़ते हैं। अब Lewis concept for covalent bonding formation provides guideline for writing structural formula of various compound but neither describe the nature of the bonding forces and nor describe the shape of the molecules and the many other properties such as bond energy, strength and the paramagnetic magnetic behavior of molecules। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो लुइस था उसने बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट दिया था किसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमें कॉन्सेप्ट दिया था लुइस ने। उसने हमें गाइडलाइन दी कि कोवलेंट बॉन्ड जो होती है वो क्या होती है, किस तरीके से। उसका हमें जस्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया। क्या दिया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया कोवलेंट बॉन्ड का। और ना तो उसकी बताए कि मतलब उनके बीच में जो एटम्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, ना उनका शेप बताया हमें, ना उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज बताई। जैसे कि हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टीज की, वो हो गई उसकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी हो गई और बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा उस मॉलिक्यूल का। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये आगे आएगा, आप कंफ्यूज नहीं हो। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, दो चीजें हैं। दे आर टू मॉडर्न थ्योरीज दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। दो थ्योरीज है। अब फर्स्ट वन थ्योरी जो है वो क्या हमें बताती है और सेकेंड वन थ्योरी जो है वो हमें क्या बता रही है, तो उसको भी हम पढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकंड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखते हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, ये जो थ्योरी है दी गई है, थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लंडन एंड हेटफुल इन 1927। लंदन और हेटफुल ने दी 1927 के अंदर। दिस थ्योरी टेल्स अस हाउ बॉन्डिंग इन कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल टेक प्लेस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। It does not provide the basic information for analyzing the structure and the bonding in the molecule, but also provides the strength of the covalent bond as well as molecular shape on the basis of atomic orbital interactions. The main postulates of this series are given below। तो क्या बताया जा रहा है, ये थ्योरी जो है लंडन और हेटल ने दी। और इस थ्योरी के अंदर में बताया जा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स के बारे में कि वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में कैसे ओवरलैप होते हैं, कैसे आपस में मिलते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये। और उसका मतलब था स्ट्रक्चरल में उन्होंने हमें बता दिया। और उनके बीच की जो स्ट्रेंथ है वो भी हमें इसने बताई। कोवेलेंट बॉन्ड के ना एटम के जो बॉन्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। और थोड़ा सा हमें उन्होंने इंट्रो दे दिया है थ्योरी ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। किसके बारे में इंट्रो दिया है हमें? इंट्रो दिया है मॉलिक्यूलर शेप के बारे में। किसके बारे में इंट्रो है? मॉलिक्यूलर शेप के बारे में इंट्रो दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिहाज से। अब इसके जो मेन पोस्टुलेट्स है वो हम पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं? मेन पोस्टुलेट्स। अब फर्स्ट पोस्टुलेट्स आप देखें, फर्स्ट में क्या बताया जा रहा है। A covalent bond is formed due to the overlapping of half orbital combining atoms. The term overlap represents the sharing of common region in space। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि कोई रीजन शेयर करे स्पेस के अंदर। सही। अब फर्स्ट के अंदर क्या बताया जा रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होती है, एटम्स आपस में मिलते हैं। मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल देके अभी। एटम पहले आप बात सुनिए। कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगी? एटम्स आपस में ओवरलैप होंगे। एटम्स ओवरलैप कैसे होंगे? मतलब ओवरलैप का मतलब क्या, वो रीजन शेयर करेंगे स्पेस के अंदर थोड़ा सा। अब कैसे शेयर करेंगे? और जो रीजन शेयर होगा वो ऑर्बिटल्स जो है वो शेयर करेंगे। और वो जो ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। क्या होंगे? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। समझ में आया? जैसे अब मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1 है। क्या है? 1s1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई भी जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर, वो s का जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का ये हाफ फिल है। तो ये क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड किसके साथ बनाएगा वो भी हम कह देते हैं क्या है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन मिला, बॉन्ड बनी, तो हमें क्या मिला? हाइड्रोजन गैस मिली। अब ये बॉन्ड कैसे बनी?
अब ये हमें वीपीटी बता रहा है कैसे बनी। सही है, कैसे बनी वो देखते हैं हम। तो उसको मैं कट कर दूं। अब आप देखें, रीजन शेयर के बाद देखें, मैं एस ऑर्बिटल जो होता है वो इस तरीके से होता है। उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखें, जब ये जो ऑर्बिटल्स है आपस में ओवरलैप होंगे, क्या होंगे आपस में, ये दोनों आपस में ओवरलैप होंगे, तो क्या होगा, इस तरीके से वो ओवरलैप होंगे लाइकवाइज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, इसकी स्पिन को शो कर रहा है बेसिकली। ये मैं एरो ड्रॉ के इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो इस ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज, और इसके अंदर भी इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल। अब आप यहाँ पर देखें कि जब ये दोनों आपस में क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। अब इनके ओवरलैप होने के बाद इन्होंने क्या किया, एक रीजन को शेयर किया। ऐसा ही है ना, रीजन को शेयर किया, ये वाला रीजन। अब जो इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या कर रहे थे, ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व कर रहे थे। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन आ रहा, ये एक इलेक्ट्रॉन रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक था। तो दोनों क्या कर रहे, रिवॉल्व कर रहे थे अपने ऑर्बिट के अंदर। जब ये हाइड्रोजन का एटम और ये हाइड्रोजन का एटम आपस में करीब आए तो उनके बीच में अट्रैक्शन हुई। बॉन्ड कैसे फॉर्म होगी वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो जब इन्होंने रीजन शेयर किया ये वाला, तो उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हो जाएंगे इस तरीके से। एक स्पिन है और एक स्पिन ये होगी। स्पिन क्या हो जाएगी, बेसिकली अपोजिट हो जाएगी। एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन दोनों की स्पिन होती है हमेशा अपोजिट होती है। एक की +1/2, दूसरे की -1/2, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होती है। तो ये जो रीजन शेयर करेंगे, इस रीजन शेयर करने की वजह से क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस जगह पर आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो क्लाउड है वो कहाँ होता है, शेयर्ड रीजन पर होता है। शेयर्ड रीजन, REGION, मतलब ये जो रीजन है जो मैंने अभी बात की यहाँ पर, ये वाला रीजन और ये वाला, ये रीजन है, इसको मैं येलो कर रहा हूँ। ये क्या, शेयर्ड रीजन है, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पर होगा। सही, ये सेकंड लाइन में बता रहा है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बेसिकली कहाँ होता है। बेसिकली बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रीजन को शेयर करेंगे। जब बॉन्ड फॉर्म होगी तो ऑर्बिटल्स होंगे आपस को एक रीजन शेयर करेंगे। उस रीजन शेयर करने की वजह से हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। बस सिंपल सिंपल। और एक और बात, जब ये रीजन शेयर करेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेंगे। ये बात याद रखना, यहाँ पर बताई नहीं जा रही मगर याद रखना, आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। मतलब न्यू ऑर्बिटल जो है वो एक भी फॉर्म नहीं होगा। एटम्स आपस में मिले, रीजन शेयर किया, स्पिन भी, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उन रीजन में भी चली गई, मगर वो जो रीजन था ये वाला, इस रीजन की वजह से एटम के जो ऑर्बिटल है उसके ऊपर क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्या आएगा, इस रीजन की वजह से एटम के जो ऑर्बिटल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये एस था, ये भी एस का ऑर्बिटल है, ये दोनों एस के ही रहेंगे। ना कोई नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ना कोई पुराना ऑर्बिटल क्या होगा, खराब होगा। आया समझ में। अब आप देखें पोस्टुलेट्स पढ़ें। दूसरा पोस्टुलेट्स, फर्स्ट तो आ गया समझ में। ए द रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड समवेयर द टू ओवरलैप ऑर्बिटल्स। समझा दिया ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होता है, ये रहा। एटम्स, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कहाँ गई, इस जगह पर आ गई। तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा वो इस रीजन के अंदर होगा। आया समझ में। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, क्लाउड का मतलब होता है बेसिकली डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की। अब आगे देखें, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बोथ ओवरलैप ऑर्बिटल शुड बी स्पिन अपोजिट। मैंने क्या कहा, स्पिन अपोजिट होगी, एक ही काउंटर क्लॉकवाइज होगी तो एक ही क्लॉकवाइज होगी, इस तरीके से इस रीजन के अंदर। अब ये रीजन था, एक ऑर्बिटल था, ये दूसरा ऑर्बिटल था, रीजन शेयर किया था बेसिकली। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को। ये दो एरोज हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो कर रहे हैं। एक मतलब क्या कर रहा है, इस तरीके से गोल घूम रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, और दूसरा जो है वो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यह बात बताई जा रही है। स्पिन का आपको स्पिन का समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करें, पहले चेक करें, क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ें। क्वांटम नंबर्स आप पढ़ेंगे तो आपको स्पिन भी समझ में आ जाएगी। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग, ग्रेटर द ओवरलैपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। लास्ट पॉइंट पे इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। ईच एटम इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग कीप ऑन इट्स ओन ऑर्बिटल but electron pair shared by both atoms which take a part in overlapping. A valence bond theory describes two ways of overlapping of atomic orbital result in the following of the two types of covalent bond.
अब यहाँ पर आप देखें क्या बोला बताया जा रहा है। अब ये जो ओवरलैपिंग हुई है इसकी एक्सटेंड जो है क्या है, एक्सटेंड मतलब इसकी जो हद है जितनी ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगी। जितनी ये ज्यादा होगी उतनी जो बॉन्ड जो है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ये बात बताई जा रही है बेसिकली। आया समझ में। अब लास्ट लाइन के अंदर क्या बताया जा रहा है कि जो ईच एटम होता है, ईच एटम जो ओवरलैपिंग करता है, कैसे करता है, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से। वो क्या होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं। यही बात है ना, हाफ फिल्ड होते हैं। फुल फिल होंगे तो वो नहीं करेंगे। बट इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय द बोथ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल का होगा। स्पिन दोनों की पहले क्या होती है, काउंटर क्लॉकवाइज होती है। सिंगल ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो काउंटर क्लॉकवाइज इसकी स्पिन होती है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो अगर हम देखें कि आगे की तरफ अगर हम बात करें तो भाई ये बात थी हाफ वर्ड ऑर्बिटर से। यहाँ पर क्या क्या होगा, ओवरलैपिंग हुई, ऑर्बिटल आपस में मिले। कौन से मिले, हाफ वर्ड। सही है। हाफ वर्ड ऑर्बिटल मिलने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा तो वो दोनों शेयर करेंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा शेयर करेगा, तो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो हो जाएंगे। इस तरीके से दोनों की स्पिन भी अपोजिट हो जाएगी। तो आगे क्या है, हाँ, तो आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पर दो तरीके होते हैं ओवरलैपिंग होने के। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दो तरीके होते हैं ओवरलैपिंग के। तो हम देखते हैं दोनों दोनों कौन से हैं। तो आप देखें जो फर्स्ट वन होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड वाला। क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट वन का सिग्मा होता है, सेकंड होता है पाई बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड्स बनती है बेसिकली, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं। तो दोनों बॉन्ड्स आपस में बनेंगे। एक बॉन्ड का नाम है सिग्मा, दूसरे का नाम है पाई बॉन्ड। तो ये दो बॉन्ड्स बनेंगे। पाई बॉन्ड क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, वो तो हम नए दूसरे लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। कल का जो हमारा लेक्चर होगा होगा एस और एस ऑर्बिटल के बारे में। अब यहाँ पर पाई सिग्मा बॉन्ड जो है वो दिया गया है, बट सिग्मा बॉन्ड को हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का जो वो पूरा का पूरा टॉपिक आगे आ रहा है, तो हम उसको बाद में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के